हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, कल मैंने पहला वीडियो डाला था लर्निंग ऑप्शन बाइंग के पहले चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन का पहला एपिसोड कल हम लोगों ने डाला था। तो अभी चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन, अभी उसी में है हम लोग। तो आज उसका दूसरा एपिसोड है। ठीक है दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्शन बाइंग है क्या, इसमें करना क्या है। तो ऑप्शन बाइंग मैंने आप लोगों को समझाया था कि भैया सिंपल सा पॉइंट है, आपको प्रिडिक्ट करना है कि कोई भी शेयर या फिर जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर हमें लगता है ऊपर जाएंगे तो एक चीज आती है कॉल, तो हमें वो कॉल खरीदनी होती है। अगर हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल खरीदोगे, जितने भी रुपए का मिलेगा, सपोज मान लो 200 रुपए का मिला तो आपने वो खरीद लिया। अब अगर मार्केट सच में ऊपर जाने लगा, यानी कि आप सही हो रहे हो, तो वो 200 रुपये बढ़ने लगेंगे, 201, 202, 205, 210। लेकिन अगर आप गलत हो गए और मार्केट नीचे जाने लगा तो वो 200 रुपये वाला 180, 190 इस तरह से नीचे जाने लगेगा। सिंपल सी बात थी, वही मैंने बताया था कि अगर मार्केट गिरता है आप उसमें भी पैसा बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो उस केस में हम लोग कॉल नहीं खरीदते, उस केस में हम पुट खरीदते हैं। तो पुट खरीद लो, सपोज मान लो आपने 200 रुपए का पुट खरीद लिया। अब मार्केट नीचे गिरने लगेगा, आपने कहा था ना गिरेगा, तो इसलिए आपने पुट लिया, तो मार्केट सच में गिरने लगा, यानी कि आप सही हो रहे हो, आपने जो बोला था तो आपने 200 रुपए की जो चीज खरीदी वो बढ़ने लगेगी, 201, 202, 203 इस तरह से बढ़ने लगेगी। और अगर आप गलत हो रहे हो, आपने कहा गिरेगा, आपने पुट ले लिया और मार्केट बढ़ने लगा, आप गलत हो रहे हो, तो वो 200 रुपए वाली चीज घटने लगेगी। मतलब आपके सही होने पर आपको पैसा मिलेगा। दोनों केस में बन सकता है। मार्केट के अगर बढ़ने पर आपने कॉल खरीदी है और सच में बढ़ेगा तो पैसा बनेगा। अगर आप मार्केट गिर रहा है, आपने पुट ले लिया और सच में गिरने लगता है और तो आपको पुट में भी पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, और जहां पर आप सही होंगे वहां पैसा बनेगा, गलत होंगे तो नुकसान होगा। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर मैंने कल आप लोगों को समझाया था। तो अब सवाल आता है कि ठीक है, बढ़ने पर कॉल बाय करना है, गिरने पर पुट बाय करना है। ठीक है, कहानी हो गई, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये कॉल पुट है कहाँ पर, ये कौन सी चीज़ है, बाय कहाँ पर करें। क्योंकि देखो, अगर मुझे लगता है मुझे शेयर मार्केट में आना है, मुझे शेयर खरीदना है, सिंपल है, ये एक आईडी बना दी ज़ीरोधा मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए यहाँ पर, तो यार ये देखा, अच्छा ये शेयर लगे हुए हैं यार बहुत सारे, HDFC, SBI, ICICI, तो जिसको खरीदना है भैया क्लिक किया, यहाँ से मैंने बाय किया, बाई पे गया, यहाँ पे क्वांटिटी डाली, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 10 खरीदने, जितने खरीदने डाल दिया, यहाँ से बाय कर दी, खरीद लिया। शेयर भागेगा तो प्रॉफिट होगा, गिरेगा तो नुकसान हो गया। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन कॉल और पुट कहाँ पर है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर आपने कोई शेयर खरीदा, ICICI बैंक आपने चूज किया, वैसे ही हमें यहाँ पर चूज करने हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, या निफ्टी फिन सर्विस भी जिसे हम कहते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है। अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको किसी एक में ट्रेड करना है, तीनों में भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ये आपके पास है। जैसे शेयर में तो अनलिमिटेड ऑप्शन है, NSE में 5,500 शेयर, सेंसेक्स में BSE में आपके 7,500 शेयर, तो वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन आते हैं कि या तो भैया बैंक निफ्टी खरीदो, इसमें ट्रेड करो, या निफ्टी खरीदो, इसमें ट्रेड करो, या निफ्टी फिन सर्विस खरीदो, इसमें ट्रेड करो। सिर्फ 3 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 चीजों को हमें खरीदना होता है। अब बैंक निफ्टी क्या है, 12 बैंक को मिलकर बना है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इसको आप देखोगे तभी समझोगे। देखो ये मैंने खोला निफ्टी 50, ठीक है, ये दोस्तों देखो, ये जो निफ्टी 50 की जो टीम है ना, ये जो टीम है ये बनी, इसके खिलाड़ी देखो कौन कौन है। अदानी पोर्ट, अदानी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, ये सारे, ये 50 कंपनीज हैं। इन 50 कंपनी से मिलके बना है ये टीम निफ्टी 50। ठीक है दोस्तों, NSE की टॉप 50 कंपनीज हैं, उनसे मिलके बना है आपका निफ्टी 50। ठीक है दोस्तों, 50 कंपनी। वैसे ही बैंक निफ्टी की अगर आप बात करते हो तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये 12 बैंक हैं, इन 12 बैंकों से मिलकर बना है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं निफ्टी फिन सर्विस की, तो 20 कंपनी से मिलके बना है निफ्टी फिन सर्विस। तो हमारे पास बेसिकली 3 चीजें, इन्हीं 3 चीज को हम खरीद सकते हैं। जैसे शेयर में तो हजारों शेयर हैं, ICICI खरीदो, टाटा मोटर खरीदो, मारुति सुजुकी खरीदो, ऐसे करके हजारों शेयर हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बाइंग में, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें हैं जिसको आप खरीद और बेच सकते हो। वो है बैंक निफ्टी में करो, या तो निफ्टी में करो, या तो फिन निफ्टी में करो, या तीनों में करो, जो आपको सही लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीजें, तो मैंने आपको बता दिया। 12 बैंकों से मिलकर बना बैंक निफ्टी, 50 बैंकों से मिलकर बना, 50 कंपनीज से मिलकर बना निफ्टी, और 20 कंपनीज से मिलकर बना फिन निफ्टी। तो ये चीजें हो गई, इनको हमें ट्रेड करना है। अब इसमें देखो क्या होता है,
पहले बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में आप कम से कम आपको 25 क्वांटिटी तो खरीदनी ही पड़ेगी। अगर कोई चीज़ 200 रुपए की है तो ऐसा नहीं होगा आपको एक चीज़ खरीद ली, नहीं, आपको कम से कम 25 खरीदना पड़ेगा, यानी कि 25 इंटू 200, 5,000 रुपए का कम से कम लेना ही पड़ेगा। वो 10 रुपये, अगर वो 10 रुपए का है तो 10 इंटू 25 250 रुपये, अगर वो 100 रुपए का है तो 100 इंटू 25 2500 रुपये। तो कम से कम 25 तो खरीदना पड़ेगा। इस 25 क्वांटिटी को यहाँ पर हम कहते हैं एक लॉट, या ये कह लो कि एक लॉट का मतलब 25, कम से कम भैया ये तो खरीदना ही पड़ेगा आपको। जैसे सपोज कोई पैकेट में कोई सामान आता है तो भाई अगर 1 किलो का पैकेट आता है, उससे छोटा आता ही नहीं, तो 1 किलो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। अब आपको 2 किलो खरीदना है तो 2 पैकेट ले लो, 5 किलो खरीदना है 5 पैकेट ले लो, लेकिन 1 किलो से कम तो नहीं ले पाओगे ना। वैसे यहाँ पर जो एक पैकेट आता है वो 25 क्वांटिटी का होता है, तो 25 क्वांटिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी में जो एक पैकेट है या एक लॉट है वो 50 क्वांटिटी का है, तो कम से कम 50 तो लेना ही पड़ेगा। और फिन निफ्टी में अगर आपको खरीदना है तो कम से कम 40 तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा लेना है तो मल्टीपल में आएगा, मतलब 25, बैंक निफ्टी में 25 कम से कम है, तो इसके अलावा 50 खरीद सकते हो, 75 खरीद सकते हो, 125 खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, मतलब 25 के मल्टीपल में। वैसे ही यहाँ पर आप 50 खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, 150 खरीद सकते हो। वैसे ही फिन निफ्टी में 40 खरीद सकते हो, 80 खरीद सकते हो, 120 खरीद सकते हो, जो भी 40 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया। इतना तो आपको कम से कम खरीदना ही पड़ेगा क्वांटिटी। एक लॉट मतलब 25, एक लॉट मतलब 50, एक लॉट मतलब 40। तो फिन निफ्टी में 40, निफ्टी 50 में 50 और बैंक निफ्टी में 25। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया कि भैया ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें खरीदने के लिए, बैंक निफ्टी खरीदो या निफ्टी खरीदो या फिर निफ्टी खरीदो। ठीक है, अब वो तो पता ही है आपको। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदनी है, अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट खरीदना है। ये बात तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और कम से कम हमें कितना खरीदना ही पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, मैंने ये भी बता दिया, लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि ये है कहाँ, खरीदना कहाँ है। यहाँ तो भैया दिख रहा है ना कि ये देखो ICICI बैंक खरीदना है मुझे, तो ये रहा भैया ICICI बैंक। अब ये बैंक निफ्टी कहाँ पर खरीदना है, ये है क्या, कहाँ पर खरीदेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको लगता है कि मार्केट भागने वाला है ऊपर, आपको लगता है ऊपर जाने वाला है, तो हमें खरीदनी है कॉल। अब यहाँ बहुत सारी कॉल होती हैं, कई सारी कॉल होती है, कुछ सस्ती वाली कॉल, कुछ महंगी वाली कॉल, कुछ बहुत महंगी है, कुछ बहुत सस्ती है, सबके अपने अपने रेट हैं। वो चीज़ें भी हम लोग अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले इस बात को आप लोग समझ लो। सपोज मान लो आपको लगता है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आप लोग समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये मार्केट चल रहा है, यहाँ तक अभी आया है, ठीक है, यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जब मार्केट पहुँचा ना, यहाँ पे चल रहा है अभी ये सब नहीं हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ तक ये चार्ट है, देखो ये नीचे गिर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे गिर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है, नीचे ऊपर। अभी यहाँ चल रहा है मान लो। अब चार्ट पढ़ने पर, जो कि हम दूसरा चैप्टर जब आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पता कैसे करते हैं मार्केट गिरेगा या उठेगा, टेक्निकल एनालिसिस का जो चैप्टर है वो आगे आने वाला है। लेकिन उससे पहले मान लो कि आपको पता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो सिंपल सी बात है, ये है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी गिरने वाला है। अगर आपको लगता है तो नॉर्मल सी बात है, मैं बैंक निफ्टी का पुट खरीदूंगा। अब मान लो मैंने कोई पुट खरीद लिया 208 रुपए का, ठीक है, कोई सा भी पुट मैंने खरीद लिया 208 रुपए का, यहाँ पे खरीद लिया। अब मार्केट सच में गिरने लगा, गिर रहा है, तो ये 208 जैसे देखो ये नीचे गिर रहा है ना, तो 208 से 209, 210, 212, 215, फिर ये ऊपर आने लगा 213, 211, 209, 208, फिर नीचे गिर गया 215, फिर यहाँ जाते थे और नीचे गिर गया, तो ये यहाँ से 215, 20, 25, 30, 235 पहुँच गया, और नीचे गिर गया 40, 45, 50। जितना नीचे गिरता जाएगा उतना उसका रेट बढ़ता जाएगा। सपोज यहाँ से आते 250 का हो गया, फिर लेकिन यहाँ से फिर ये उठने लगा, फिर कम होने लगा, 240, 230, 235, 228, 225, 210, 212, 208, 205 हो गया। तो यानी कि आपने कहा था गिरेगा, तो जहां आपने बाई किया उसके बाद अगर गिर रहा है तो आपका रेट बढ़ता जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा अगर आपने पुट लिया है तो, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर आता, जैसे यहीं से अगर ऊपर जाने लगता तो ये 208 वाला कम होता जाता अगर आपने पुट लिया है तो। वहीं अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया होता, सपोज मान लो आपने 175 रुपए का कॉल लिया है, मान लो यहाँ पे कॉल लिया आपने और मार्केट गिरने लगा, गिरता गया, तो ये 175 वाला कम होता जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करनी है और सच में ऊपर गया तो फायदा। आपने कहा नीचे गिरेगा तो पुट बाय कर लो, सच में नीचे गिरा तो बढ़ता जाएगा, अगर उल्टा हुआ तो नुकसान। अब ये बाय कहाँ पर करना है, आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से गिरने वाला है, तो आपने कहा मुझे पुट बाय करनी है सपोज, तो करना क्या है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखना है निफ्टी बैंक, या फिर आप सीधे सीधे जो अभी मार्केट चल रहा है 41, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे 41,000 की पुट बाय करनी है,
तो 41,000 का ये पीई लिखा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारी बातें हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो। ये बैंक निफ्टी हो गया, ये यहाँ पे लिखा है पुट, ये लिखा है पुट, यहाँ पे 41,000 का पुट लिखा है देखो आप। तो मैंने इस पे यहाँ पे बाय किया, कितने रुपए का है देखो ये, जिसका रेट चल रहा है दोस्तों 214 रुपए का है। अब कम से कम 25 क्वांटिटी तो भैया खरीदनी है, इससे कम तो खरीद नहीं सकते, देखो कम खरीद ही नहीं सकते। हाँ ज़्यादा करोगे तो 25, 50, 75, 100, 125, 25 का मल्टीपल में आप ले सकते हो। तो 25 क्वांटिटी खरीदनी है 214 रुपये वाली। कितने रुपए लग रहे हैं इसमें, ये देखो 5,000 रुपये लग रहे हैं। अगर मैं इसको 25 को कर दूंगा 50, तो ये 10,000 लग गए। तो जितना क्वांटिटी जितना रुपये वाला खरीदो उस हिसाब से पैसे लगेंगे। आप बाय करना है, हो गया बाय। उसके बाद मार्केट जैसा मूव करेगा वैसा फायदा। मतलब 200, आपने 214 रुपए का पुट खरीदा और मार्केट गिरता चला गया, 214 के बाद सच में गिरता चला गया, तो आपका जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने पुट लिया। अगर आप कॉल लेते और मार्केट गिरता जाता तो फिर आपको नुकसान होता। ठीक है दोस्तों, ये हम ऑलरेडी कल के पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप कॉल पुट बाय करते हो। ये चीज अभी और डीप में जाएंगे, कौन सी कॉल है भाई, कौन सी पुट है, कहाँ जाना है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको आई होप ये बात समझ में आ गई हो कि बैंक निफ्टी को ऐसे करना है। निफ्टी है तो निफ्टी भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने दिया निफ्टी 17,800 का पुट, तो ये रहा 17,800 का पुट, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये रहा देखो 17,800 का पुट, निफ्टी है देखो। अभी ये बैंक निफ्टी था, ये निफ्टी है। तो यहाँ पे मैंने 145 रुपये का है। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करने जाता हूँ दोस्तों, ये देखो आप लोग, यहाँ 50 क्वांटिटी कम से कम लेनी पड़ती है, 50, 100, 150 इस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैसे ही फिर निफ्टी भी सर्च करोगे तो वहाँ 40 क्वांटिटी कम से कम लेनी पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर निफ्टी तो ये हमें खरीदना होता है। अब इसमें कॉल पुट भी आप समझ गए, और हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें खरीदने के लिए, हमारे पास हजारों शेयर नहीं खरीदने के लिए, सिर्फ 3 चीज़ें खरीदने के लिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। तो इसमें दोस्तों कोई भी डाउट होगा जो भी मैंने अभी तक समझाया है, तो आप सीधे क्लियरली मेरे चैनल पे इसी वीडियो पर डायरेक्ट कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि जो ये रेट हमने बोला है, ये जो रेट हमने बोला है, ये 215, 220, 145, ये कहाँ से आ गया ये रेट, 145 ही इसकी वैल्यू क्यों है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पर 41,000 का पुट है, तो मैं 41,000 का पुट ही क्यों लूँ, या फिर ये एक ही चीज़ होती है क्या पुट, और तो नहीं होते पुट। तो वो सारा डिस्कस हम करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अभी के चैप्टर में आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम खरीदते क्या हैं और कैसे फायदा या कैसे नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आप लोगों को है तो आप लोग सीधे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे पूछिए। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनना और मेरे साथ जुड़े रहिए इस जर्नी में। जितना मुझे यहाँ पर 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे आता है वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, सब चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और जो भी आप लोगों के दोस्त हैं जो ये करना चाहते हैं उन लोगों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।